बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, सदमा, शौक, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमारी लाइफ में हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जो है आए दिन जो है किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख्वाह वो किसी भी एज ग्रुप का शख्स हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, सभी को जो है हमें किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई डिप्रेशन या टेंशन जो है वो किसी वक़्त भी लाहक हो सकता है। आज जो मैं आपको मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करूँगी वो हमारी होम्योपैथिक की जो स्टडीज़ हैं या होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की टेंशन के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही ख़ास दवा है, जिसके इस्तेमाल से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, किसी किस्म के भी जो है परेशानी, सदमा, किसी अपने का बिछड़ जाना, किसी अपने बहुत ही करीबी का आपसे दूर हो जाना या उसके हवाले से किसी भी तरह की अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो जाए। एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस आजकल बच्चों के ऊपर बहुत है। एग्ज़ाम्स के हवाले से जो है बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं। उसके नतीजे में बहुत सी अलामात जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा कोई अल्लाह ना करे कोई सदमा है, कोई ट्रॉमा है उसकी सूरत में या कोई अचानक नागहानी आफ़त है जिसकी सूरत में इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो इस सूरत में जो हमारी होम्योपैथिक के मटीरिया मेडिका में जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है इग्नेशिया। इग्नेशिया मेडिसिन क्या करती है? अब आपको मैं थोड़ा-सा ये बता दूँ कि टेंशन के बाद जो है आम-सी बात है, हर एक को मालूम मालूम है कि टेंशन और डिप्रेशन के बाद क्या-क्या अलामात जो हैं वो जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी जो अलामत आती है वो एक तो सबसे पहले इंसान की भूख खत्म हो जाती है। खाना-पीना जो है इंसान जो है वो कम कर देता है या बिल्कुल ख़त्म कर देता है। पानी तक नहीं पिया जाता। गले से कोई भी चीज़ नहीं उतरती, भूख नहीं लगती, मैदे के मसाइल शुरू हो जाते हैं, किसी को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कब्ज़ सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है, किसी का जो है प्यास की कमी देखने को मिलती है, मुँह खुश्क देखने को मिलता है। फिर इसके साथ डिप्रेशन की सूरत में एक अलामत आती है सर दर्द इस कदर शदीद होता है कि ऐसे लगता है कि सर फट जाएगा। इस तरह की सिचुएशन जो देखने को मिलती है। फिर इसके बाद अगर टेंशन और डिप्रेशन औरतों में जो है एक बहुत ही ख़ास किस्म की बीमारी देखने को मिलती है जो शॉक के बाद उनको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं हिस्टेरिया के। हिस्टेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें झटके लगने की बीमारी है। औरतों में डिप्रेशन के बाद कोई भी किसी किस्म का शॉक हो जाए तो उसमें उनको जो है हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं। फिर उसके बाद जो देखने को आता है कि हमें जो है नींद की कमी, हम रात को सो नहीं पाते, किसी भी परेशानी की सूरत में इंसान को नींद की कमी तो एक ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले जो है इंसान की नींद जो है वो भी डिस्टर्ब होती है खाने-पीने के साथ। अब क्या है ये सारी अलामात जो हैं वो किस चीज़ के बाद असरात हैं? टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, किसी किस्म का भी नागहानी आफ़त, कोई सदमा, किसी अपने के बिछड़ जाने का गम, माहौल बहुत सीरियस हो गया, नाकाम आशिकों की दवा भी कह सकते हैं आप इसको। माहौल थोड़ा-सा जो है उसको लाइट कहते हैं, तो इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूँ नाकाम आशिकों की भी ये दवा है कि मोहब्बत में नाकामी हो गई है तो आप ये दवा इस्तेमाल करें, उसके बाद असरात जो है नींद की कमी हो जाती है, भूख उड़ जाती है। तो इस तरह की अलामात जो हैं वो नाकाम आशिकों में भी देखने को मिलती हैं। तो ये तो एक जिसे कहते हैं एक साथ-साथ जिसे मैं मेरा ये है कि मैं आपको जो है थोड़े-से सीरियस टॉपिक के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा जो है इस माहौल को थोड़ा-सा लाइट भी बनाते हैं, थोड़ा रिलैक्सिंग भी बनाते हैं कि क्योंकि आगे ही टेंशन और डिप्रेशन के बारे में बात हो रही है, तो मज़ीद टेंशन, डिप्रेशन जो है वो इस वीडियो को देख के ना हो जाए। तो इसलिए थोड़ा माहौल को जो है वो लाइट और थोड़ा पुरसुकून बनाते हैं। तो अ, मैं बात कर रही थी कि किसी भी सदमे की सूरत में आसान अल्फाज में आप कह लें कि कोई भी ऐसी अलामत सर से लेके पाँव तक जो किसी सदमे के बाद आपको जिस्म में देखने को मिलती है या कोई भी ऐसी जिस्मानी तब्दीली जो कुदरत से हट के आपके जिस्म में रूनुमा हो रही है,
पेट खराब हो गया है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, नींद की कमी, ये मैं मुख्तलिफ सिचुएशंस बता रही हूँ, ये सब एक साथ भी हो सकती हैं और इनमें से कोई एक अलामत भी किसी में देखने को या एक या दो अलामत भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, इग्नेशिया मेडिसिन का इस्तेमाल कराते हैं। इग्नेशिया 200 की ताकत में जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, ख्वाह वो किसी भी एज ग्रुप के शख्स को हम दें तो हम 200 की एक खुराक जो है उसे देते हैं। छोटे बच्चों में हम जो है वो छोटी पोटेंसी यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया 30 पोटेंसी में जिस्म की मुनासबत के हिसाब से और इंसान की मुनासबत के हिसाब से हम मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो 200 की ताकत में ये बहुत अच्छा काम करती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इग्नेशिया पेशेंट्स को जो है वो हाइपरटेंशन हो गया, किसी का बीपी हाई भी हो जाता है, ठीक, ये सिचुएशन भी देखने को मिलती है। टेंशन डिप्रेशन में बेहोशी की कैफियत, झटके लगने की कैफियत हो जाती है, बीपी लो होना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में क्या होता है कि हम इग्नेशिया 1 एम की मैं एक डोज देती हूँ अपने पेशेंट्स को, जिससे उनकी जो सिम्टम्स हैं उसमें या अलामात में बहुत हद तक बेहतरी आती है। फिर उसके बाद उनको जो है हफ्तावार जो है इग्नेशिया 1 एम की एक डोज दी जाती है। अगर आप ये कह लें कि इसके अलावा आप इग्नेशिया 200 की पोटेंसी में रोजाना एक डोज भी ले सकते हैं, ठीक है। 200 पोटेंसी इग्नेशिया 200 या वो रोजाना ले सकते हैं एक खुराक। और इग्नेशिया 1 एम तो मैं कहती हूँ कि घर में रख लेनी चाहिए। ये जिंदगी का हिस्सा है, परेशानियां, टेंशन अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको परेशानियों से, टेंशन से महफूज रखे। लेकिन इन आजमाइशों से, इन परेशानियों से इंसान सीखता है, ये जिंदगी का हिस्सा है। जहाँ खुशियां हैं वहां पे गमी का भी जो है वो तासुर देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये तो मेडिसिन आपकी जो है घर की शेल्फ पे मौजूद होनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सिम्टम आपको या कोई इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है तो आप ये मेडिसिन लें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर अफाका होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव एनर्जी लोगों में फैलाएं, क्योंकि आप खुश होते हैं तो एक एनर्जी आपके अंदर से निकलती है खुशी की, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है जो दूसरे लोगों तक पहुंचती है, तो उनके भी जो है अंदर जो है वो बहुत ही अच्छी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। अच्छी सोच वाले लोगों के साथ बैठें, अच्छी बात करने वाले लोगों के साथ बैठें और उन लोगों के साथ ज़रूर बैठें जो किसी सदमे का शिकार हैं, क्योंकि या जिन्हें परेशानियां जिन्होंने अपनी लाइफ में देखी हैं, मेरा मशवरा है कि आप उनके पास ज़रूर बैठा करें, क्योंकि उनके पास इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतने तजर्बात होते हैं ज़िंदगी के, वो आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छा तजर्बा अपना शेयर करेंगे जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ये तो थी सारी आज की वीडियो की बातें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट दवाई के बारे में मैं डिस्कस करूंगी या कोई और प्रॉब्लम या होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।